चलिए जरा कल्पना करते हैं एक प्राचीन भारतीय समारोह की। स्वयंवर ये एक बहुत ही भव्य आयोजन होता है जहां एक राजकुमारी कई सुयोग्य राजकुमारों में से अपने पति को चुनती है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ पसंद नापसंद का नहीं होता। दावेदारों को अक्सर अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक मुश्किल परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो कहानी का स्टेज सेट है। एक राजकुमारी, दो सबसे बेहतरीन धनुर्धर और एक ऐसा निशाना जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े मैदान में। महाराज ने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर रखा है और इसकी शर्त है एक बहुत ही कठिन तीरंदाजी प्रतियोगिता। और मुकाबला भाई बहुत ही कड़ा था। एक एक करके सारे कॉम्पिटिटर्स बाहर होते गए और आखिर में मैदान में सिर्फ दो सबसे काबिल धनुर्धारी टिक पाए। ये थे महाबली, जिनका कौशल एकदम परफेक्ट था, और बालासुर, जिनका निशाना कभी चूकता ही नहीं था। मतलब दोनों अपनी कला के उस्ताद थे और एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। और सोचिए, घंटों तक ये मुकाबला चलता रहा। एक के बाद एक दोनों धनुर्धर परफेक्ट शॉट लगाते रहे। ये एक ऐसी बराबरी की टक्कर थी जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था, और इससे महाराज की चिंता बढ़ने लगी। अपनी बेसब्री में राजा ने एक फैसला किया। उन्होंने आदेश दिया कि इस टाई को तोड़ने के लिए चुनौती को और भी ज्यादा मुश्किल बनाना होगा। और ये थी नई चुनौती, एक ऐसी परीक्षा जो विजेता का फैसला कर देगी। कोई साधारण निशाना नहीं, बल्कि हवा में उछलता और गिरता हुआ एक सेब। तो यहीं से हमारी कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां महाराज की नई चुनौती एक पहेली बन जाती है, खासकर एक धनुर्धर के लिए। अब जरा बालासुर के नजरिए से सोचिए। एक स्थिर टारगेट पर निशाना लगाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन ये चलती फिरती गिरती हुई चीज, ये तो कुछ और ही था। और यही वो सवाल है जो बालासुर के दिमाग में घूम रहा था। यही वो वैज्ञानिक समस्या है जिसे हमें हल करना है। एक ऐसी चीज पर निशाना कैसे साधें जो लगातार अपनी स्पीड बदल रही हो। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। इस पहेली को सुलझाने की चाबी एक वैज्ञानिक सिद्धांत में छिपी है, जिसे कहते हैं सूडो फोर्स। आसान भाषा में कहें तो सूडो फोर्स एक दिखने वाला बल है, असली नहीं। ये कोई असल धक्का या खिंचाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा असर है जो तब महसूस होता है जब हम खुद एक तेजी से गति बदलते हुए फ्रेम से दुनिया को देखते हैं। जैसे गोल गोल घूमते झूले पर बाहर की तरफ एक धक्का महसूस होता है ना, बस वैसा ही कुछ। अब देखिए, दोनों सिचुएशन में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक स्थिर लक्ष्य जो अपनी जगह पर रहता है, उसे फिजिक्स में कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। लेकिन गिरता हुआ सेब ग्रेविटी की वजह से लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है, मतलब एक ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट हो रहा है। और यही एक्सेलरेशन निशाने को इतना मुश्किल बना देता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है नजरिया बदलना। जमीन पर खड़े होकर देखने पर सेब सीधा नीचे गिर रहा है, ठीक? पर जरा सोचिए कि कोई सेब के साथ ही गिर रहा है। उसके नजरिए से ऐसा लगेगा कि तीर सीधा उसकी तरफ आने के बजाय ऊपर की ओर एक कर्व में जा रहा है। यही ऊपर की तरफ लगने वाला जो आभासी बल है ना, वही है सूडो फोर्स। तो अब जब हम ये फिजिक्स समझ चुके हैं, चलिए वापस चलते हैं मैदान में और देखते हैं कि ये ज्ञान कहानी का अंत कैसे तय करता है। बालासुर ने वही किया जो कोई भी आम तीरंदाज करता। उसने सेब की मौजूदा पोजीशन पर निशाना साधा, लेकिन जब तक उसका तीर वहां पहुंचा तब तक सेब आगे बढ़ चुका था। उसका निशाना चूक गया। लेकिन महाबली, उसका अप्रोच बिल्कुल अलग था। वो जानता था कि सिर्फ उसे नहीं देखना है जो अभी है, बल्कि उसे अंदाजा लगाना है जो होने वाला है। उसे फिजिक्स का वो सीक्रेट पता था, और यही था जीत का असली सीक्रेट। महाबली ने सेब पर निशाना नहीं साधा, उसने वहां निशाना साधा जहां सेब होने वाला था। उसने अपने दिमाग में हिसाब लगाया, ग्रेविटी सेब को कितना नीचे खींचेगी और सूडो फोर्स की वजह से तीर का दिखने वाला रास्ता कैसा होगा। उसने एक तरह से भविष्य में निशाना लगाया था। और बस तीर हवा को चीरता हुआ गया और सीधा निशाने पर लगा। सेब बीच हवा में फट गया। अपने ज्ञान के दम पर महाबली ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और स्वयंवर का विजेता बना। तो आखिर में ये कहानी और ये विज्ञान हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? असली ताकत सिर्फ शारीरिक हुनर में नहीं है। महाबली की जीत कोई जादू नहीं थी, ये तो यूनिवर्स के नियमों की गहरी समझ थी। ये उसके हुनर से ज्यादा उसके ज्ञान की जीत थी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या विज्ञान और फिजिक्स को समझना ही असल में एक सुपर पावर है जो हमें दुनिया को एक अलग और ज्यादा शक्तिशाली नजरिए से देखने में मदद करता है?